ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपके घर में खुशियाँ आए, सुख और समृद्धि आए। इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। बृहस्पतिवार के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करें। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि भगवान विष्णु का इस दिन पूजन किया जाता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का तथा पीले ही पुष्पों का प्रयोग करें। पूजन में पीला चंदन लगाएं और साथ ही हल्दी का टीका भी लगाएं। हाथ में चने की दाल लें, एक लोटा जल रखें, उसमें चने की दाल, हल्दी डालें और मुनक्के डालें। भुने हुए चने, मुनक्के, गुड़ प्रसाद के रूप में रखें। आप संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पतिदेव साधु का रूप बना करके रानी की परीक्षा के लिए राजमहल के दरवाजे पर आ गए और भिक्षा मांगने लगे। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा और बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, हे देवी, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। जैसा वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठे निश्चित रूप से अपने आसन जमा करके बैठ गया और अपनी दशा को याद करके रोने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब एक दिन रानी ने दासी से कहा, दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत बड़ी आदमी है, तुम उसके पास जा और 5 शेर भेजल ले आ। दासी उसके पास गई। रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। दासी ने कई बार कहा तो रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी वापस आ गई और कहने लगी कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी घमंडी है। वह छोटे मनुष्यों से बातें नहीं करती। रानी ने कहा, दासी, उसका कोई कसूर नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो सभी साथ छोड़ देते हैं। जब रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं वह किस लिए आई थी, वह पूजा समाप्त करके अपनी बहन के पास गई और कहने लगी, बहन, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, कहो क्या बात है। मैं उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, कहो क्या बात है। रानी ने कहा, बहन देखो, तुमसे कोई बात छुपी नहीं है। मेरे घर में खाने को अनाज नहीं है। 7 दिन हमें बिना भोजन के व्यतीत हो गए हैं। उसकी बहन ने कहा, देखो, घर के अंदर जा कर के देखो, कहीं तुम्हारे घर में कोई अनाज वगैरह रखा हो। उन्होंने कहा, बहन,
हमने पूरा घर छान लिया है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, बहन मेरे कहने से एक बार जा कर के देखो। दासी अंदर गई, उसे एक घड़ा बेजर का भरा हुआ मिला। यह देख कर के अचंभित हो गई, बोली मैंने तो सारे बर्तन देख लिए थे, ये कहाँ से आ गया। फिर जब वह घड़ा लेकर के आई तो दासी रानी से कहने लगी, रानी देखो 7 दिन हमें बिना भोजन के हो गए हैं, आज बृहस्पतिवार है, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी पूजा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव रुष्ट हैं, इसीलिए हमारी ये दशा हुई है। रानी ने अपनी बहन से कहा। बहन बोली, हाँ बहन, बृहस्पतिवार के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। केले का सेवन ना करें, इस दिन सिर ना धोएं, साथ ही इस दिन कपड़े भी ना धोएं। 1 लोटा जल लें, उसमें हल्दी डालें, चने की दाल डालें, हाथ में चने की दाल लें, भगवान बृहस्पति देव की केले की जड़ में पूजा करें और व्रत का संकल्प करें, कुछ ही समय में मनोकामना पूरी हो जाती है। इतना कहकर के उसकी बहन चली गई। इधर रानी ने और दासी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय में उनके दोबारा से भरपूर धन हो गया। फिर रानी आलस करने लगी तो दासी कहने लगी, देखो रानी, पहले भी तुम आलस किया करती थी, धन रखने में कठिनाई होती थी, हमने कितने दुख पाए हैं। अब तुम्हारे पास दोबारा धन आया है तो इनको अच्छे कार्यों में लगाओ। उसके बाद में रानी ने अच्छे कार्य करने प्रारंभ कर दिए, कुआं तालाब आदि बनवाने शुरू कर दिए। उसकी प्रशंसा चारों तरफ फैलने लगी। एक दिन रानी और दासी बैठे थे, उन्होंने बृहस्पति भगवान से कहा, प्रभु पता नहीं राजा किस हालत में होंगे, अगर उनकी कोई खबर मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इधर विष्णु भगवान ने साधु का रूप बनाया और जाकर के राजा से बोले, हे राजन क्या परेशानी है। उन्होंने कहा, क्योंकि राजा अपने दशा को याद कर रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा था। अब उन्होंने जाकर के पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कथा सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया है, तुम भी बृहस्पति भगवान का पूजन करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराज मैं पूजा तो कर लूँ, लेकिन ना तो मैं विधि जानता हूँ और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं पूजा का सामान ला सकूँ। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, लकड़ियाँ लेकर के जाना, तुम्हें रोज से दूना धन प्राप्त होगा। जितना तुम रोज खर्च करते हो खाने में करना, बाकी के पैसों से चना गुड़ लाना और केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करना, मनोकामना पूरी हो जाएगी। और कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण तो पूजा पाठ करता, लेकिन ब्राह्मणी कभी पूजा पाठ नहीं करती थी। ब्राह्मण बहुत समझाता, लेकिन ब्राह्मणी की समझ में नहीं आता था। ब्राह्मण दुखी और परेशान हो गया। कुछ समय के बाद में भगवान विष्णु की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या पैदा हुई। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वह भगवान विष्णु का पूजन करती थी। वह पाठशाला जाती, अपनी मिट्टी में सोने वो जौ भर कर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह वापस आती तो वह सोने के हो जाते थे। एक दिन बालिका सोने के सूप में उनको फटक कर साफ कर रही थी। सादा सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया, कहा, बेटी सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वह रास्ते में लौट कर के आ रही थी तो उसे रास्ते में सोने का सूप मिला। उससे वह जौ साफ करने लगी, उसका माँ का वही ढंगरा। एक दिन बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। शहर का राजपुत्र माहौन कर निकला। कन्या के रूप और रोम रंग को देख कर के मोहित हो गया तथा खटपाटी लेकर के लेट गया। राजा को पता चला तो राजा बोला, बेटा क्या कष्ट है, किसी ने अपमान किया है? मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्नता हो, बोलो क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, महाराज आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। राजा बोला, बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने घर का पता बतलाया। राजा ने मंत्री को घर भेजा। मंत्री ने जाकर के ब्राह्मण को सारी बात बतलाई तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और सारी स्थिति बताई। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया।
कुछ समय बाद धन खत्म हो गया। फिर वह अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या बोली, है पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास गई तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चन की जूठन को खा लिया। पुत्री को गुस्सा आया, उसे कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि कराया और फिर बृहस्पतिवार की पूजा कराई तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। वह भी पुत्रवान और धनवान हुई और आखिर में बैकुंठ लोक को गई। हे राजन, इस कथा का श्रवण हर गुरुवार को करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लकड़हारे ने व्रत किया, उसके कष्ट कम होने लगे, लेकिन जैसे ही दूसरा गुरुवार आया वह व्रत करना भूल गया। भगवान विष्णु ने कहा, इसको अभी शिक्षा देनी होगी। देवयोग से उसी दिन नगर के राजा ने घोषणा कर दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। सभी मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे, कोई भी अपने घर भोजन न बनाएगा। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी नगर के लोग भोजन कर गए, लेकिन राजा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए जो लकड़हारा था वो देर से पहुंचा। राजा उनको अपने साथ ले गया और ले जा कर के भोजन करा रहा था। तभी दृश्य देखता है कि खूंटी हार को निकल गई। राजा ने जब खूंटी पर हार नहीं देखा तो उस लकड़हारे को जेल में डाल दिया। अब जेल में पड़ा लकड़हारा बड़ा दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ये क्या हुआ, मुझे तो कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं। तभी विष्णु भगवान प्रकट हुए, क्योंकि वह उसी साधु को याद करने लगा था। विष्णु भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने बृहस्पतिवार की पूजा नहीं करी, इसलिए तुम्हें कष्ट हुआ है। बृहस्पतिवार की पूजा करना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसने क्षमा मांगी, बृहस्पतिवार का पूजन किया और दरवाजे पर पड़े पैसे मिले उनसे सामान मंगाया। घुड़साल से जाकर के चना गुड़ बिन लाया और उसने बृहस्पतिवार की पूजा करी। भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, जिसको तुमने जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना, तुम्हारा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। सुबह राजा घबरा गया और उसने जल्दी से उनको बुलाया और माफ़ कर दिया। लकड़हारा राजा अपने नगर के निकट पहुंचा और जाकर के देखने लगा, वहाँ तो पहले से भी ज़्यादा धर्मशाला, बाग बगीचे आदि बन गए हैं। राजा पूछने लगा, ये सब किसका है? उन्होंने कहा, ये सब दासी और बांदी का है। जब रानी ने खबर सुनी तो उन्होंने कहा, दासी से दरवाजे पर खड़ी हो जा, कहीं राजा लौट ना जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने तलवार निकाली और पूछने लगा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पति व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सभी 7 रोज बाद बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, मैं रोजाना व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार हूँ। बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर के कहने लगा, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा ही पढ़िए। परंतु कुछ ज्ञानी लोग थे, वो कहने लगे, भगवान का नाम ही तो है, सुनाओ भाई। राजा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा तो उसने कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 अररिया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा कहते ही बैल पछाड़ खा कर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई और पूछा, बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा, एक घुड़सवार आया था, उसने ऐसे ऐसे कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाके कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा वहाँ से चल गया, अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्नकार करते हैं, अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने जाकर के अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा।
वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर के कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चले जाना, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा, भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तो ये क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा नगर को लौट आया। खटपाटी लेकर के लेट गया तो रानी बोली, स्वामी क्या बात है। उन्होंने कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी कहने लगी, स्वामी जब विष्णु भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को विस्मित भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है, शीघ्र ही तुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न हुआ। कुछ समय के बाद राजा के 2 लड़के हुए। तब राजा कहने लगा, देखो स्त्री बिना खाई रह सकती है, बिना कही नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बधाई लेकर भाई के यहाँ आई, तभी रानी ने चाह और ना चाहते हुए भी बोल पड़ी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें वो औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। इस कथा को सुनने के बाद में भगवान बृहस्पति देव की आरती करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।